बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। मार्कंडेय जी का जन्म, भगवान शिव की आराधना से अमरत्व प्राप्ति तथा मृत्युंजय स्तोत्र का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महामना मृकंडु मुनि ने विधिपूर्वक माताओं के अर्धदैहिक संस्कार करके दीर्घकाल तक काशी में ही निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्रीमान मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा। दिलीप ने पूछा, मुनिवर, आपने पहले यह बात बताई थी कि मृकंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया तथा वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातों को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, मैं मार्कंडेय जी के जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ। महामुनि मृकंडु के कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, मुनि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने यह वर मांगा, परमेश्वर, आप मेरे स्तवन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई। भगवान शंकर बोले, मुने, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकंडु ने कहा, जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। भगवान शंकर बोले, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकंडु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधिपूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तदनंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को ग्रह सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया। समय आने पर मरुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं और सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेदव्यास आदि मुनि भी मृकंडु के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेदव्यास ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकंडु मुनि के द्वारा पूजित होकर वे सब लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में भरकर आपस में कहते थे, अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुद्वती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। 4थे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। 6ठे महीने में उसका अन्नप्राशन कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद किया। तदनंतर कर्मों के ज्ञाता मृकंडु मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग, उपांग, पद तथा क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधिपूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरुमुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मृकंडु मुनि का हृदय शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते देख पूछा, तात, आपके शोक मोह का क्या कारण है? मार्कंडेय के मधुर वचन सुनकर मृकंडु ने अपने शोक का युक्ति युक्त कारण बताया। मृकंडु बोले, बेटा, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है।
पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा, पिताजी आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए, मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के भी काल, महाकाल रूप और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। तात उन्हीं की शरण में जाओ। इससे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। बेटा क्या तुमने नहीं सुना है पूर्व काल में कालपाश से बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोगों को बचाया था। जिसने तीनों लोगों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। ये वही भगवान धूर्जटी हैं जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपनी त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोगों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म कर डाला, अनंग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघ रूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय, जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि हैं। बेटा तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधिपूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शिव की पूजा करते और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी उस दिन शिव जी की पूजा में संलग्न होकर वे ज्यों ही स्तुति करने को उद्यत हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उसने गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। उसके गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू ही उसके रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा, महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्त्रोत का पाठ पूरा ना कर लूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करूं। मैं शिव जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य तथा सुख से भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि यह शिव जी का स्तोत्र है। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात न कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। यह सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा, ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी है। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीते। दिन में ही वह काम पूरा कर ले जिससे रात में सुख से रहे। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर ले जिससे बुढ़ापे में सुख से रहे। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिससे मरने के बाद सुख हो। जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर ले, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डाले। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं। यह कार्य कर लिया है, यह करना है और इस कार्य का कुछ अंश हो गया है, कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता, तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ, अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस काल के उपर्युक्त वचन सुनकर शिव जी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा, काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिव जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते। काल, क्या तुमने मनीषी पुरुषों का यह वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती? ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाए तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडेय जी के इस प्रकार फटकारने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो तीनों लोकों को निगल जाएंगे। वे क्रोध में भरकर बोले, ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता, मेरा बल और पराक्रम देखो। मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय जी को हठपूर्वक ग्रसना आरंभ किया। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप, सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर जा पड़े। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडेय जी ने पुनः उस स्तोत्र से भगवान शंकर का स्तवन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिर का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भाव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भाव यानी संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मत वाले गजराज के मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? गेंडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? जो यक्षराज, कुबेर के सखा, भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों के निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, भोग और मोक्ष रूपी फल देते हैं तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा?
रू अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगतगुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो अनंत, अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि पालन और संहार के कर्ता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? वशिष्ठ जी कहते हैं, मार्कंडेय जी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का जो भगवान शंकर के समीप पाठ करेगा, उसे मृत्यु से भय नहीं होगा। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। बुद्धिमान मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमरत्व पाकर महातेजस्वी मार्कंडेय ने बहुत से प्रलय के दृश्य देखे हैं। वरदान पाने के अनंतर महामुनि मार्कंडेय ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर सदा इस पृथ्वी पर विचरने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक में चले गए। राजन मृगश्रंग मुनि सदा माघ स्नान किया करते थे। उसी के महात्म्य से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माघ मास के स्नान से सुब्रत को दिव्यलोक की प्राप्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुब्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वहाँ लोगों में कलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुब्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गजविद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेकों देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था। तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरुदक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों की जानकार तो थे ही। उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया और उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से
उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न खाते थे न दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गईं। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगी, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना ही दान किया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह संध्या उपासना नहीं की। अगर्भ यानी ध्यान रहित या सगर्भ यानी ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना भी नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन भी नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल, ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, वे लोग पुण्य के भागी। मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को, जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुँह मांगी
वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और न मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल चित्त होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय है आधा श्लोक कहा था। माघे निमग्नाः सलिलेषु शीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रमाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरि के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन मोक्ष मार्ग और मंत्र दीक्षा का वर्णन। राजा दिलीप ने पूछा, भगवान, आपने वर्णाश्रम धर्म तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा करें। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषध है? सब देवताओं में कौन मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ देवता है, वह सब बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? महाभाग, यह हमें बताइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में शनकादि योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण योगीजन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा? ये इसको यथार्थ रूप से बतलाइए, इससे सब लोगों का हित होगा। कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना पुरस्चरण के ही एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम सब लोगों के हितैषी हो। तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है, अतः मैं तुम्हें वह रहस्य बतलाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण, ये 2 मंत्र रत्न शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभ कारक है। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वह इस मंत्र को पाने का अधिकारी नहीं है। उसे यत्नपूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा इतर जाति के मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे भी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन ना करते हों तथा अन्य किसी साधन का आश्रय ना लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह अर्थ प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे उक्त मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो तथा अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करना उचित है। मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना,
मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा न रखना तथा अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उक्त मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ, लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर पूर्ण काम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्वरूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर उक्त मंत्र रत्न द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामांक में विराजमान लक्ष्मी सहित पूजन करें। प्रजापते इस प्रकार एक बार पूजा कर लेने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया तथा मंत्र रत्न के प्रभाव को भी बतलाया, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि का प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोगों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुहृद हैं। मैं देवेश्वर, मैं तो आपका दास हूँ, शिष्य तथा सुहृद हूँ। आप दया सिंधु हैं, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। सर्वज्ञ, अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रत्न की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, वत्स सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि बतलाता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण ले। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त, द्वेष रहित, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त, मंत्र की शरण लेने वाले, पवित्र, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा न लेने वाले, अन्य किसी के नियंत्रण में न रहने वाले, ब्राह्मण, वीतराग, क्रोध, लोभ से शून्य, सदाचार की शिक्षा देने वाले, मुमुक्षु तथा परमार्थ वेत्ता हों। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही आचार्य कहा गया है। जो आचार्य की शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार्य के अधीन है, उनके अनुशासन में मन लगाए और आज्ञा पालन में स्थिर चित्त होकर उसे ही साधु पुरुषों ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करे। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मंत्र रत्न का उपदेश पाकर तीनों लोगों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझको और नारद जी को भी उक्त मंत्र का उपदेश दिया। तत्पश्चात नैमिषारण्य निवासी शौनकादि महर्षियों को नारद जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया जो शरणागतों की रक्षा करता है। राजन, महर्षि भी इस गुह्यतम मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण ये दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा था, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का मूलोच्छेद करने वाला मोक्ष है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।